अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे सबसे पहले तो ये कहना है कि थैंक यू। मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता कि कैसे वीडियो क्या बनानी चाहिए कैसे, लेकिन उसके बावजूद इतना ओवरवेलमिंग जो है वो एक फीडबैक आप लोगों का आता है। आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं, साथ में कम्युनिकेट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक मैं कोशिश करूँगी, यही चीज़ मुझे हिम्मत दिला रही है कि मैं कुछ अच्छा अच्छा इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोस बनाऊँ आप सब लोगों के लिए। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क। और आई होप आपको मेरा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा होगा, ग्रीन ग्रीन। मैं ऐसा लग रहा है पर्दे से निकल गया, कभी मैं अलमारी से निकल के आ रही थी, कभी पर्दे से निकल के आ रही थी, समझ नहीं आ रहा। तो एनीवे जो समझ में आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा उसके पीछे क्यों भागे, क्या ख्याल है। तो अगर आपको भी हमारी मेरी वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एज यूजुअल ऐसे सब कहते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगे तो आप देख रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ, तो सुन ले मेरी बकवास, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा। खैर एनी हाउ, लास्ट नाइट, कल रात मैं एक शादी में थी ख़ानदान की। और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिनों के बाद सबसे मुलाकात हुई। और सब लोग कह रहे, ओ माय गॉड तुम्हारे अंदर इतना चेंज आ गया है, तुमने किया क्या है, तुमने किया क्या है। अच्छा, वहाँ पे जब खाना लगा तो खाना खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और बिरयानी हो और कौरमा हो और फ्राइड फ़िश हो और फ्राइड चिकन हो और साथ में हलवा जात हो अलग अलग तरह के, कोई लौकी का हलवा भी था, तो पता नहीं क्या क्या था, और बहुत ज़बरदस्त, लाइक अमेजिंग मेन्यू था। बट भाभी ने मुझे कहा कि खा लो कुछ। तो मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जब आप और मैं हम लोग कहीं दावतों में जाते हैं या कहीं किसी डिनर पे जाते हैं, तो हम लोगों को एक चीज़ होती है कि यार क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और मैं घर से जस्ट गिविंग हेल्पिंग, अल्लाह करे आपकी हेल्प हो इस चीज़ में। जब कहीं जाने वाले हों, कहीं दावत में जाने हो जहाँ का आपको पता है कि यार खाना भी होगा और ये भी होगा वो भी होगा, और मैं किस किस चीज़ से अपने आप को रोकूंगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप घर से कुछ खाकर जाइए, ताकि जब आपकी वहाँ पर दिल भी चाह रहा हो तो आप थोड़ा खाएं। आप चीट भी करें तो थोड़ा करें, और इतना करें कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपके पेट में जगह हो। तो घर से कुछ भी हेल्दी खा के, दही खा के या सैलेड खा के या फ्राइड चिकन या प्रोटीन खा के, दाल पी के, सूप पी के, इतना खाएं आपका पेट उस वक्त भर जाए और आप कहें यार अब मुझे कुछ नहीं खाना। उसके बाद आप दावत पे जाएं एंड ट्राई दिस। मेरे लिए तो हेल्प करता है, मैं घर से जब निकल रही होती हूँ। उस तरह कल मैंने जाने से पहले एक कबाब खा लिया था, और उसके बाद साथ मैंने जो है वो मेरे पास थोड़ा सा कुकम्बर था वो खा लिया था, तो मेरा उस वक्त पेट भर गया था। उसके बाद मैं शादी में चली गई। ओके नाउ, वहाँ पर मुझे किसी, मेरे हाथ में कुछ क्रीम्स हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए, बट मैं आपसे ज़रूर करूँगी, बिकॉज इस मौसम में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको लगाना होता है। और एक चीज़ जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी वो है मॉइस्चराइजिंग, और मैं अपनी मॉइस्चराइजर्स लेकर बैठी हूँ अलग अलग तरह की, मैं आपसे शेयर करूँगी, मेरी गोद में रखे हुए हैं। सो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने कैसे किया ये, तो मैं अक्सर लोगों को जवाब देती हूँ कि मैंने नहीं किया। अ, मेरा मेरा इंसान का क्या है, खुद का दिल चाहे तो बंदा खाता रहे खाता रहे खाता रहे, फोड़ता रहे, जो भी सामने आता है वो भी खा ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले। लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से अब आगे वक्त बढ़ रहा है, अब आप मूवीज़ देख रहे हैं, अब आप अलग अलग तरह की सीरीज़ देखते हैं, उसमें देखते हैं आगे दुनिया में जाके फुल जो है ना वो ह्यूमन कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह आ जाएगी। ऐसे ही जो नेचुरल चीज़ें हैं वो वक्त के साथ ख़त्म होती चली जाएंगी, हमने उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपकी और मेरी सबसे पहले तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि हम जितना नेचुरल चीज़ों पे हम अपने आप को डाल सकें, जब हम डालेंगे तो हमारी ज़रूरत बनेगी, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ईजाद और उसको क्रिएट भी करेंगे, राइट। बिल्कुल इस तरीके से जब आपको पता होता है कि आपने वेट लूज़ करना है तो करना है। मैंने क्यों किया, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को यही चैलेंज होता होगा कि मैं, माया को क्या क्या, माया को तो थायराइड भी है, माया का तो वेट भी बहुत ज़्यादा था। तो मेरा वेट शुरू से ऐसा नहीं था, मैं अब शुरू से इतनी ज़्यादा मैंने वेट गेन नहीं था मेरा। मैं वीजे थी, मैंने एक्टिंग की, मैंने बहुत ज़्यादा एंकरिंग की पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर भी काम किया इंटरनेशनल फर्म्स के लिए भी। तो मैं बहुत ज़्यादा, आई वॉज दिस थिन, हाँ। लेकिन जब मैं वेट गेन से पहले थी तो मैं मीडियम साइज में थी, राइट। उस वक्त साइज मेरा मीडियम था, उसके बाद लार्ज, फिर एक्सेल, फिर डबल एक्सेल होता चला गया, और फिर कंट्रोल से बाहर होता चला गया। और उस वक्त डॉक्टर्स ने कहा कि अगर अब आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो अब आप ओबिसिटी की तरफ चली जाएंगी और आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक हो चुकी हैं। उस वक्त मुझे
झटका लगा। तो मैं एक से बेहतर चीज़ आप लोगों से बोलूँगी कि आप किसी झटके का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर आपको बोले कि जी इस तरह के आपका हो गया है, अब आप नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता कोई हार्ट अटैक हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई कोई हड्डी जो है वज़न की वज़ह से हिल जाए। मुझे मालूम है वो चैलेंजेस, इसलिए मैं आपसे रिलेट कर सकती हूँ। मुझे मालूम है वो दर्द क्या है, इसलिए आपसे रिलेट कर सकती हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को उस सोच में लेकर आएँ कि मैंने कुछ करना है। मुँह बंद ऐसे करना पड़ेगा कि आपने हवा नहीं भरनी। मैंने 2-3 लोगों को देखा, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा आपकी बॉडी में ब्लोटिंग बहुत है। ब्लोटिंग बोले तो बादीपन, बादीपन बोले तो हवा भरी हुई, हवा भरी तो बोलो जगह-जगह कहीं न कहीं दर्द हो रहा है। ऐसे बैठे हुए ना आराम से, क्या हाल है? आई दर्द उठ गया, है ना? ऐसा होता है। कहीं न कहीं बैठे हैं आप घुटने में, ओफ़ो! क्यों मुझे एकदम से चमक सी उठी, चमक सी। तो ये चमक जो उठ रही होती है ना, ये ऐसे ही नहीं उठ जाती है। कोई ना कोई रीज़न होता है हमारी बॉडी में, कोई ना कोई हमारे ही माशाअल्लाह से किए हुए हमारे करतूत हैं जो बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है? वो दर्द की शक्ल में आ रहे होते हैं, वो एंग्ज़ायटी की शक्ल में आ रहे होते हैं, वो डिप्रेशन की शक्ल में आ रहे होते हैं, वो हार्ट बर्न की शक्ल में आ रहे होते हैं, वो अनईज़ीनेस की वजह से आ रहे होते हैं, और आपको गुस्सा आ रहा होता है कि आप अपने ही जो हैं वो अपने आप से खुश नहीं। सबसे पहले तो अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें। आज मैं जो आपसे टिप कर देना चाहूँगी, अभी ये मॉइस्चराइज़र दिखाने से पहले, वो ये होगी, किसी वक़्त भी दिखा दूँगी, बस 1 मिनट से दिखा रही हूँ। अपने आप से शिकायत, ये जो आईने में सामने जाते हैं ना आपके, मेरे सामने भी एक आईना लगा है, उनको शक्ल नहीं अच्छी, ये देखो क्या हो रहा है मुझे, ये देखो मेरी गर्दन कैसी हो रही है, ये देखो मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, ये देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले तो अपने आप को ये करना छोड़ दें, अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करें। आपकी इस जिस्म ने आपका उस वक्त भी साथ दिया है जब आपने इसकी ऐसी की तैसी मचाई, है ना? तो जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, आप उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उससे साथ नहीं मांगेंगे कि चलो यार, सॉरी यार, मैंने ना तुम्हारी बहुत ठीक ठाक तुम्हारी मतलब वाट लगाई है, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा या फिर ख्याल रखूंगी। ये करके तो देखें। मैं तो यही करती हूँ, मैं तो कहती हूँ भाई जॉइंट्स तुम्हारा बड़ी मेहरबानी, तुमने बड़ा मेरा साथ दिया है, और मैंने जो है ना तुम्हारी बड़ी ऐसी की तैसी की, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की है, जब मेरा लाइफ स्टाइल पूरा बदला, मैं दिन में 3-4 दफ़ा खाती थी, लेकिन ऐसा खाती थी कि जैसे कि बस आज ही मिलेगा कल नहीं मिलेगा। तो मैंने किया है ये, मुझको मालूम है, मैंने बेड़ा गर्क किया अब सिस्टम का। इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि अपने सिस्टम, जो आपकी बॉडी है, उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें, ठीक है? और आपको डाइट करने के लिए सबसे पहले तो एक डिसीजन लेना है कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। डाइट का मतलब फाका नहीं होता, डाइट का मतलब भूखा मरना नहीं होता, डाइट का मतलब नेगेटिव मूड में या एग्रेसिव होना या डिप्रेस होना नहीं होता। डाइट का मतलब है सही खुराक। खुराक क्या है? अब खुराक खाने की चीज़ें हैं ना, अब खाने की चीज़, हर मुंह में डालने वाली चीज़ तो खुराक नहीं हो सकती ना आपके लिए। कुछ आपके लिए कचरा है और कुछ आपके लिए खुराक का काम करेगी। आपने और मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है कि ये मेरे जिस्म में जाके खुराक का काम करेगी, जो मुझे न्यूट्रिशन देगा, जो मुझे विटामिन देगा, मुझे मिनरल देगा, मुझे सेहत देगा, मुझे ये तमाम चीज़ें मुझे हेल्प आउट करेंगी। बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट्स में कहते हैं इतनी बड़ी वीडियो बना दी, अपनी डाइट तो बताई नहीं। भाई मैं अपनी डाइट बताती हूँ, मैं अपनी डाइट शेयर करती हूँ, कंसल्टेंसी करती हूँ, सेशंस करती हूँ। मेरे माशाल्लाह बेशुमार जो है मेरे क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया में, जो कि मेरे साथ मेरे इंस्टा और फेसबुक पे कनेक्टेड हैं। तो आप वहाँ पर जाके मुझे ज्वाइन कीजिए। आपको अगर मेरे साथ कंसल्टेशन चाहिए, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डाइट प्लान हमारा चाहिए, जो कि सनास पे क्लिनिकल डाइटिशियन का है, जो उन्होंने स्पेशली मेरे और मेरे क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन किया। दैट्स अ हैप्पी डाइट। अगर आपको वो चाहिए, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट करें। सो कहने का मकसद ये है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, और हम जब डाइट पे होते हैं तो सर्दियों में दिल चाहता है बहुत ज़्यादा हम कुछ मीठा मीठा खाएं। उसके लिए मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल सर्दियों में ड्राई स्किन बहुत आपने ख्याल करना है। मॉइस्चराइजर्स, आई एम जस्ट शेयरिंग माई मॉइस्चराइज़र। मेरा एक मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत ही पसंद है, इट इज़ मेल्टी टैलेंटेड बाय सोप एंड ग्लोरी। अगर आपको नज़र आ रहा है, ये बात मुझे सिखाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका। इसको अगर आप, मैं आपको दिखाऊँ ना, इसका अंदर से, हाय हाय तेरा खा जाऊँ मैं, तेरे मज़े का होता है ये, आई जस्ट लव इट। तो अगर आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं, इट्स लाइक अ बटर, और यू कैन यूज़ इट ऑन योर एल्बोज और नीज एंड एंकल्स। दूसरा है मेरे पास जनाब, ये आपको मालूम है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स, ठीक है?
एंड इसका सिर्फ यही है आपको कि देख कर लें आपको सूट करता नहीं करता, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, किसकी है, किसकी ग्लो रेसिपी की बात कर रही हूँ मैं, तो आपने इसको देखना है, ये मुझे बहुत सूट करता है। इट हैज़ दिस इज वाटरमेलन वन, तो मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा ये मेरा लॉन्गेस्ट, सबसे सबसे ज़्यादा मैंने लाइफ में इस ब्रांड को यूज़ किया, दैट्स आर्टिस्ट्री 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 आर्टिस्ट्री। अब इस तरह का जार है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, और ये मैं मंगवाती हूँ बाहर से, जब आ रहा था पाकिस्तान में नहीं मिलता, लेकिन आई एम श्योर इंडिया में मिलेगा, दुबई में मिलेगा, यूएस में मिलेगा, यूके में मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको मंगवाना पड़ेगा, आई एम नॉट टू श्योर, बट मैं यूएस से मंगवाती हूँ। सो दिस इज़ इट, दीज आर माई 3 ब्रांड्स दैट आई यूज़, आर्टिस्ट्री, ग्लो रेसिपी एंड सोप एंड ग्लोरी। सो ये एक सेकेंड में रख दूँ, बेचारी मेरी मेड आएगी, आपने फिर फैला दिया, कोई बात नहीं, सॉरी कह दूँगी। एनी हाउ, आज की सेशन था, तो दिस इज़ अ वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाई, और अगर आप लोगों ने जो है, आपको वीडियो में मज़ा आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चल रहा है अब आप लोग जो है वो इंडल्ज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम डायलॉग कर रहे हैं, तो जो लोग लिख रहे हैं कि हम आपको ढूंढ रहे हैं, हम आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं आप हमें नहीं मिल रही हैं, तो मी फर्स्ट बाय माया खान के नाम से, MEFIRST बाय MAYAKHAN, मी फर्स्ट बाय माया खान के नाम से है। आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, माई टीम्स वहाँ पर आपकी मुंतज़िर है। टिकटॉक पे भी मौजूद हूँ मैं, यूट्यूब पे तो नज़र ही आ रही हूँ। तो आप लोगों की वॉच करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ 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 अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को। आज संडे के दिन, आप जब ये मैं वीडियो लगाऊंगी तो पाकिस्तान में तो संडे ख़त्म हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ दुनिया में संडे शुरू हो रहा है या मिड डे है, rest of the day, and for people in Pakistan, rest of the week, and everyone rest of the week, अपने आप को अप्रिशिएट करें। तो थैंक यू अल्लाह मियाँ जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन पावर, आप जिसको भी आप मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, आपकी बॉडी, आपके आपके जॉइंट्स, ये सब चीज़ों ने आपका साथ दिया है। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड बी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ, और इंशाल्लाह मैं आपसे मज़ीद चीज़ें भी शेयर करती रहूँगी, बट प्लीज़ डू जॉइन अस ऑन आवर अदर प्लेटफॉर्म्स, दैट्स फेसबुक, इंस्टा एंड टिकटॉक, सो यूट्यूब पे। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।